Hello everyone, I hope everyone is doing absolutely amazing. This is your mathematics educator Abhinav Jha, and guys, welcome on this amazing platform of I30. So guys, JEE Mains is very close and I know that all of you would be wanting some amazing PYQs और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए some शानदार questions from the previous year question in the recent times. So we solved some questions जिसमें actual में calculation ज़रूरी होती है and you have to be quick at it. And now we'll solve some questions where your logic will take over, right? And you have to do the questions within seconds. Now this is a question, इसमें क्या बोल रहा है, f of kx की बात कर रहा है, right? And this is, they are asking the real value of f4x minus f6x. क्या है ये चीज? कुछ नहीं है, यहाँ पे k की जगह 4 रखना है और एक बार 6 रखना है, दोनों का डिफरेंस मांग रहा है, ठीक है? So they are asking you 1/4 sin power 4x plus cos power 4x minus 1/6 sin power 6x plus cos power 6x, ठीक है? ओके, अब बच्चे जो हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत सोच समझ के नहीं करते हैं, दे हैव नॉट प्रैक्टिस मच, बस लग जाएंगे भेड़ चाल में. दैट मीन्स बस लग जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाने में, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाने में, एंड देन दे विल गेट द आंसर, बट दे विल टेक at least 3 to 4 minutes, which is not required in this question. बीच में कुछ बच्चे इसमें कैलकुलेशन में भी फंस जाएंगे, राइट? ओके, सो गाइज मैं क्या कहता हूँ, जैसे कि ये वैल्यू जो है एक कांस्टेंट आ रहा है ना, नहीं, आंसर क्या है 1/2, 1/12 या तो 1/4 या तो 5/12, इसमें से कोई आंसर है. तो अगर किसी चीज का आंसर एक कांस्टेंट है, यानी कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? यू पुट एनी x, यू विल गेट द सेम आउटपुट. अगर x को आप 100 रखो, 200 रखो, 0 रखो, -1 रखो, 0 रखो, 30 डिग्री रखो, 40 डिग्री रखो, 50 डिग्री रखो, आंसर तो यही आना है. तो x को 0 पुट कर देते हैं, है ना? सबसे इजीएस्ट वे. x को 0 पुट किया तो sin 0 0, cos 0 1, sin 0 0, cos 0 1, है ना? तो 1/4 minus 1/6, 1/4 minus 1/6, 1/12 is the answer. Within seconds you can actually get to the solution of this in 10 seconds, guys. In JEE Mains you have 2.4 minutes for a question, and if you're doing one question in 10 seconds, that is keeping and giving you more than 2 minutes in your pocket, so that you can invest that in a difficult question. तो इसी तरीके से guys मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व किया जाता है. जो क्वेश्चंस इजी होते हैं उनको किल करना होता है, ताकि हम मीडियम और हार्ड लेवल में वो टाइम इन्वेस्ट कर सके, राइट? सो लेट्स प्रोसीड. ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन which students can solve within 20 to 30 seconds. ये गाइस बहुत ही फेमस टाइप ऑफ फॉर्मूला है, आपको पता होगा, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है? अब देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है, बट एग्जाम के दिन याद नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि इस पे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया कभी, बस हाँ एक बार देख लिया था, हाँ साल में 3-4 बार देखा, बट सॉल्व नहीं किया कुछ भी क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई, तो ये दिमाग में बैठा ही नहीं. और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इसका डेरिवेशन ही नहीं देखा है कभी, कैसे होता है ये, तो भूलेंगे ही भूलेंगे. एग्जाम में बस सोचते रहेंगे, अरे हाँ एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला नहीं लग पाएगा तो ये इसको जनरल प्रोसीजर से करने लगेंगे जिसमें कैलकुलेशन एरर होगी, या फिर यू विल डू बाय अ लेंथियर प्रोसेस, a प्लस बी a माइनस बी खोल के कर रहे हो, बहुत लेंथी जाएगा. साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना? फिर लगाओगे तो लेंथी जाएगा गाइज. So that's what I'm saying. If you know the derivation, and that is what I teach in Math Unleashed program. If I write a formula in the book and in the class, whatever is there, I'll give you proper derivation. Why is happening? Why we are doing it? How and why? है ना? Arts तो नहीं पढ़ रहे हम लोग. We are studying science and mathematics. So you should understand why and how things are happening. Right? और जिस दिन अगर आप समझ गए अच्छा ये ऐसे आता है, तो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे ये फॉर्मूला. राइट? सो दैट्स इट. बस कुछ नहीं करना था गाइज. इसमें साइन 20 डिग्री, ये हो गया साइन
60 degree minus 20 and then sine 60 degree plus 20. So कितना हो गया guys? This is nothing but 16 1 by 4 sine 3 theta. 1 by 4 sine 3 theta. Theta is 20. So sine 60 हो गया. So it will be 4 sine 60 which is root 3 by 2. So this will be nothing but 2 root 3 will be your answer. Okay, this was asked in 2022 JEE Mains examination, guys. So it's not that difficult problem, but yes, this kind of questions have been asked repeatedly. जितने भी formulas हैं, trigonometry में 100 formulas हैं, पर जो मेरे students होते हैं ना, वो याद नहीं करते, वो बस sin a plus b याद करते, बस sin a cos b cos a sin b, बाकी सब वो logic से निकाल देते हैं. Because I've taught them the derivation of each and every question, and वो एग्जाम में कभी नहीं भूलते ये सारी चीजें. ठीक है, अब देखो गाइज, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे बोल दिया गया अल्फा इज इन 0 to pi by 2, दैट मींस इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है. ठीक है, ओके. तो ये पूछा ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. सो गाइज रिमेंबर वन थिंग, इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से सॉल्व होता है. ठीक है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है. एक होता है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि डिफरेंशिएशन, सॉरी, और एक होता है एएमजीएम. ठीक है, अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कब एएमजीएम लगाएं कब मैक्सिमा मिनिमा लगाएं, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो गाइस जहां पे भी जिस भी प्रॉब्लम में रेसिप्रोकल्स इन्वॉल्व हो, राइट, a 1 by a 2 1 by 2, राइट, या फिर बहुत सारे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 1 आ रहा हो, या बहुत सारे नंबर जिनका प्रोडक्ट गिवन हो, है ना, जैसे आपको दिया हुआ है a plus b plus c plus d by 4 is something, है ना, फिर आपको बोल रहा है कि a b c d का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, तो उसमें क्या लगेगा, एएमजीएम. रेसिप्रोकल्स इन्वॉल्व हो, सम और मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस में 100% ऑफ द टाइम्स यू हैव टू अप्लाई एएमजीएम. ठीक है, और जिसमें आपको फंक्शंस इन्वॉल्व हो, साइन एक्स कॉस एक्स का एक बहुत लेंदी इक्वेशन दिया हो, यहां पे कोई लेंदी इक्वेशन नहीं है, राइट, तो उसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा लगाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव डिफरेंशिएशन से. तो बस एएमजीएम क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, इसमें ऑब्वियसली एएमजीएम लगने वाला है. तो गाइस वी ऑल नो दैट a plus b by 2 will always be greater than or equal to root ab. तो ये मेरा a है, ये b है, तो इसका एवरेज कर दो, कितना आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2. ये हो गया एम. अब ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम होगा. जीएम क्या होगा, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये इससे कट जाएगा, इट विल बी ओनली tan स्क्वायर अल्फा. सो अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा विल बी tan अल्फा, mod of tan alpha, and alpha is between 0 to pi by 2. है ना, many people mistake it to be tan alpha, but it's mod of tan alpha. Alpha first quadrant में, इसलिए tan alpha हो जाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan alpha will be your answer. Again, this question would have been solved quite quickly if you know these concepts, guys. And guys, please subscribe and like and share this video with your friends so that you can get these amazing content from my side and i30 platform, from Maths Unleashed program. Okay, so guys, see you in the next video. Until then, be focused. All the best for your JEE Mains examination. The link of our website, app, everything is there in the description. Also, you can call on to the toll-free number for joining this amazing Maths Unleashed program, specifically by me, in which we actually give you a course where we are keeping 5 to 8 students in a batch. That is Maths Unleashed program, guys. I'll be mentoring you. You will be also getting some one-to-one sessions by me throughout the session. Okay, all the best. See you in the next class. Take care, guys. Bye-bye.